अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 10.1। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, थ्योरेटिकल है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, लेट्स सी व्हाट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, दैट इज रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है हमें नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है। तो लेट अस सी कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। सपोज हमारे पास में हम लोग का एक मैप बनाया जिसमें हमारे पास में डायरेक्शंस है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब मुझे बोला गया है कि मुझे ईस्ट ऑफ नॉर्थ जाना है, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे चले गए 30 डिग्री। और कितना डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है हमें? 40 किलोमीटर। तो यहाँ हम लिख देते हैं 40 किलोमीटर। सो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली। ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई एज अ स्केलर और वेक्टर। ये तो बहुत सिंपल सा है कि हमें बताना है कि कौन सी क्वांटिटीज स्केलर है और कौन सी वेक्टर है। सो यहाँ पे आप देखेंगे 10 kg ये हमारा मास है, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, तो इसका मतलब हमें डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी दी है, तो वो क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। 40 डिग्री, इट इज़ ओनली अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है 40 वॉट, ये पावर है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। 10 की पावर -19 कूलम, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। एंड 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सीलरेशन होता है, विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि स्केलर और वेक्टर को हमने कैसे क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। नेक्स्ट आता है हम लोग का टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो होता है वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस जो होता है वो भी स्केलर क्वांटिटी होती है। फोर्स जो होता है बेटा वो वेक्टर होता है। कैसे होता है वो देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें पता है फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। वेयर मास हम लोग का क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। जब स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है हम लोग का वेलोसिटी। ये हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। एंड वर्क डन जो है ये हम लोग का कौन सी क्वांटिटी हो जाती है? स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी क्यों है? ये आती है ड्यू टू डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हम आने वाले सेशंस में पढ़ने वाले हैं। तो वो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने स्केलर और वेक्टर को क्लासीफाई किया है। नेक्स्ट आता है, यस, हमें एक फिगर दिया हुआ है और उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कुछ टर्म्स को जो हमने पढ़ी हुई थी स्टार्टिंग में। तो लेट अस सी कि क्या क्या पूछा गया है। पहले हम ये सब हटा देते हैं यहाँ से। राइट नाउ, सबसे पहली चीज़ हमें बोली गई है को इनिशियल वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो इसमें देखते हैं कौन से वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो यहाँ पे आप वेक्टर ए और वेक्टर डी को देखिए, तो इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो कैसा है? सेम है। तो ए एंड डी आर द को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है इक्वल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। वेल दिस फिगर रिप्रेजेंट स्क्वायर, तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स के मैग्नीट्यूड तो सेम आएंगे, लेकिन उनके डायरेक्शंस भी कैसे चाहिए? हमें सेम चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ए को और सी को देखें, तो यहाँ पे जो हमारे पास दोनों वेक्टर्स हैं इनका डायरेक्शन जो है बेटा वो अपोजिट है। राइट। सो इक्वल वेक्टर्स के लिए हमारे पास जो वेक्टर बचेंगे वो कौन कौन से बचेंगे? बी एंड डी, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है वो कैसा है? सेम है, एंड मैग्नीट्यूड भी कैसे हैं? इक्वल है। नेक्स्ट आता है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो अगर हम बात करें कोलिनियर एंड नॉट इक्वल की, तो अब यहाँ पे जो ए एंड सी है ये क्या है? हमारे कोलिनियर है एंड नॉट इक्वल। इक्वल क्यों नहीं है? बिकॉज दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं, मतलब दोनों के डायरेक्शंस हैं वो कैसे हैं? ऑपोजिट है। नेक्स्ट आता है हम लोग का क्लासीफाई एज अ ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले बोला है ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। ऑब्वियसली अगर मेरे पास में मान लो एक वेक्टर ए है और मैं कहता हूँ कि जो मेरा वेक्टर बी है वो -1 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है, तो मैंने आपको बताया था कि कोलिनियर वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर बी इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, एंड लैम्डा कैन बी एनी नंबर। राइट। सो यहाँ पे जो हमारे पास में फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है वो सिमिलर है इसी चीज़ के, तो ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर वेक्टर, तो ये क्या है? हमारा ट्रू हो गया। राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब हमें बोला है कि दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स कैसे हैं? कोलिनियर है, और बोला गया है कि वो हमेशा इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। सो ये ज़रूरी तो नहीं है। सपोज
इसके लिए जो सेकंड पार्ट है वो उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज हमारे पास में एक वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा वेक्टर हमारे पास दिया है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सिंस दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, बिल्कुल है, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं आएंगे, क्योंकि आप निकाल के देख सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अलग आएगा ऊपर वाले का, और नीचे वाले का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो अलग आएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है हम लोग का टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और वो कोलिनियर हो। देखते हैं थर्ड वाले का एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकता है। थर्ड वाले का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और मेरे पास एक और वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अभी दोनों वेक्टर कोलिनियर नहीं है, दोनों वेक्टर कोलिनियर नहीं है, बट दोनों वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेक्टर। तो इसलिए ये भी क्या हो गया, फॉल्स। तो मतलब फर्स्ट जो है वो ट्रू था, सेकेंड हमारा फॉल्स है, थर्ड भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट लास्ट बच्चा हमारे पास फोर्थ वाला, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। मतलब दो कोलिनियर वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है वो इक्वल होंगे, वो भी गलत है, क्योंकि अभी हमने एक नेगेटिव वेक्टर जैसी चीज़ पढ़ी थी जिसमें हमने ये देखा था कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होता है वो माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड वेक्टर ए होता है, बट ये दोनों जो होते हैं वो कोलिनियर नहीं होता है, राइट। तो बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें हमने अभी देखी ये टोटली थ्योरेटिकल चीज़ें थी, बहुत जल्दी जल्दी हो गई हैं। तो अब हमें आना है अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, दैट इज़ 10.2।